विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस के कर्ज माफी के वादे को चुनाव का टर्निंग पॉइंट माना गया था। अब 27 सीटों पर उपचुनाव से पहले एक बार फिर किसान सियासत के केंद्र में है। कांग्रेस बीजेपी में खुद को किसान हितैषी साबित करने की होड़ लगी है, लेकिन सवाल यह है कि चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता का भला होगा। किसानों पर हो रही सियासत पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। किसान कर्ज माफी पर जारी है तकरार। कांग्रेस पर बीजेपी कर रही वार पर वार। कर्ज माफी को फिर मुद्दा बनाने कांग्रेस तैयार। चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता की नैया होगी पार। उपचुनाव को कांग्रेस सत्ता वापसी के मौके के रूप में देख रही है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस किसान कर्ज माफी को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। रविवार को कृषि मंत्री कमल पटेल ने पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए ये कहा था कि कुछ किसानों की कर्ज माफी हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह से कर्ज माफी से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। कमल पटेल के इस बयान के बाद कांग्रेस ने कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि कर्ज माफी चरणबद्ध तरीके से चल रही है। हमने ये कभी नहीं कहा कर्ज माफी नहीं, हमने कहा 2 लाख। देखिए हमारे शब्द देखना, 48 लाख किसानों के 54,000 करोड़ 2 लाख तक के माफ किए जाते हैं। प्रमाण पत्र दे दिए। एक झाबुआ में चुनाव था कांतिलाल भूरिया का, तो झाबुआ में 2-2 लाख सबके कर दिए। वहां 25-25 हजार रुपए महिलाओं के समूह थे, उनको भी दे दिए। मैं आज कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आखिरकार ये स्वीकार कर लिया कि कांग्रेस पार्टी ने किसानों का 2 लाख तक का कर्ज माफी करने का काम किया। आज जिस प्रकार से हमारी कांग्रेस की सरकार आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में किसानों का चरणबद्ध तरीके से कर्ज माफी करने की योजना को लागू करने का काम पूरे मध्य प्रदेश में कर रही थी, और अगर भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या करने का काम नहीं करती तो निश्चित रूप से हमारे जो बचे हुए किसान साथी थे, उन किसान साथियों का भी पूरा 2 लाख तक का कर्ज जो है माफ़ करने का काम हमारी सरकार निश्चित रूप से आगे बढ़ाने का काम करती। 27 सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही किसानों को साधने में पूरा जोर लगा रही हैं। दोनों खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बताने की कोशिश में जुटी हैं। इस बीच किसानों की आत्महत्या को लेकर भी सियासी बयानबाजियों का दौर जारी है। अगर बिजली नहीं मिल रही है तो परेशान होंगे, बिजली के बिल चौगुने मिल रहे हैं तो किसान परेशान होगा, उसका बेचा हुआ गेहूं जो है उसका पैसा आज तक नहीं मिल रहा तो किसान परेशान होगा। जिन्होंने 1 साल पहले या 1.5 साल पहले बीमा करा दिया, उनकी बीमा की राशि आज की तारीख तक नहीं मिल पा रही है, उस पर बल्कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति करने की कोशिश कर रही है, तो किसान परेशान होगा। कहीं अत्यधिक बारिश हुई है, फसलें चौपट हो गई, हमारे उधर सूखा पड़ा है, फसलें चौपट हो गई, तो किसान कहाँ जाए। जो कुछ कसर रही मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे कोरोना के जाल में झोंक दिया। देखिए, मैं बात हमेशा इस कर्जा माफ़ी को लेके मैं उस घोषणा पत्र की करता हूं जो कांग्रेस ने जारी किया था। मैं हमेशा बात करता हूं जो राहुल गांधी जी का भाषण है, जो आप सबने हमें दिखाया था टीवी के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो आज भी जीवित है, जिसमें 10 दिन में 2 लाख का कर्जा माफ़ का इन्होंने कहा था। ये 1.5 लाख बता दें, ये 1 लाख बता दें, ये 50,000 बता दें, 2-2, 4-4 हज़ार कर्जा माफ़ करके अपने सिर पर सेहरा बांधने का झूठ, ये पाप किया है कमलनाथ जी ने। 2018 के चुनाव में कर्ज माफी के वादे के सहारे कांग्रेस ने जीत हासिल करके सत्ता का स्वाद चखा था, लेकिन 15 महीने में उसकी सरकार चली गई। अब चुनाव से पहले कांग्रेस बीजेपी में किसान को साधने की होड़ लगी है, लेकिन क्या चुनावी मुद्दा बनकर अन्नदाता का भला होगा, ये बड़ा सवाल है। वासु चौरे, बंसल न्यूज, भोपाल।